आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेचुरली कैसे हम अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थकान रहती है, चक्कर आते हैं, सुस्ती रहती है, तो ये सारे लक्षण कम हीमोग्लोबिन के हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ही दिनों में आप नेचुरली अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली चक्कर आता है, आपको थकान फील होती है, कमजोरी रहती है, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के। और इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में। ऐसे होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो फीमेल्स की डाइट, वो डाइट पे अपना इतना ध्यान नहीं देती हैं। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस और पीरियड्स के टाइम में ब्लड लॉस। ये सारे कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का लेवल जनरली कम होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द हेल्थ एथिक्स। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर रीसेंट स्टडीज की बात करें, डाटा को हम देखें, तो जितने भी लोग इंडिया में 15 से 50 साल के हैं, उनमें से अगर मैं मेल्स की बात करूं तो उसमें 25% लोग ऐसे हैं जो हीमोग्लोबिन की कमी से परेशान हैं। और वहीं अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो ऐसी फीमेल्स की संख्या लगभग 57% से ऊपर है और ये फीमेल्स अनेमिया से पीड़ित हैं। अगर आपको हमेशा थकावट रहती है और आपके नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपको फोकस करने में और कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में अनीमिया के फीचर्स हैं। आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसे डाइटरी टिप्स दूंगी जिसमें आप अपने खाने में कुछ ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे नेचुरली आपकी बॉडी में ब्लड का लेवल बढ़ेगा और इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बढ़ेगा। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना ब्लड के थ्रू। बट अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, और जैसा कि हम सब जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी चीज है। ऑक्सीजन जैसे ही हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में पहुंचता है, जो हमारे ऑर्गन की फंक्शनैलिटी होती है वो बढ़ जाती है। चाहे वो हम अपने ब्रेन की बात करें, या फिर हम अपने हेयर स्कैल्प की बात करें, या फिर अपने स्किन की बात करें। जैसे ही हमारे बॉडी में हेल्दी ब्लड जाता है जिसमें सही अमाउंट में न्यूट्रिशन होता है, सही अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, तो हमारे ऑर्गन का जो फंक्शनिंग होता है वो अच्छे से चलता है और हमारे बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहली चीज जो होती है जो आपको आपके डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए वो है बीटरूट। बीटरूट में होता है आयरन और इसके साथ साथ फोलेट और विटामिन सी। इसका अमाउंट बीटरूट में बहुत ज्यादा होता है और ये तीनों ही आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और साथ के साथ आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। तो आपके अंदर अगर खून की कमी है तो इस सब्जी को आप अपने डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। बीटरूट को आप या तो सलाद के फॉर्म में ले सकते हैं, आप सब्जी में डाल के खा सकते हैं, या फिर आप जूस के भी फॉर्म में उसको ले सकते हैं। बट जो बेस्ट तरीका होता है आपके बॉडी में ब्लड को बढ़ाने का, वो होता है बीटरूट को जूस के फॉर्म में लेने का। दूसरा चीज जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने खाने में वो है गुड़ और काले चने का कॉम्बिनेशन। गुड़ और काला चना दोनों में अपनी अपनी फायदेमंद चीजें होती हैं। इसको पुराने समय से लोग खाते आ रहे हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर इसमें आप ब्लैक सेसम सीड या फिर काला तिल मिलाते हैं तो आप इसका बेनिफिट और ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में आयरन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ये कॉम्बिनेशन खाने से आपके बॉडी में ब्लड सेल्स बहुत जल्दी बढ़ता है और इस प्रॉब्लम से आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसको आप कभी भी खाने के बाद या फिर नाश्ते में अगर आप लेते हैं तो ये इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर की तरह एक्ट करता है। तीसरा चीज जो आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं वो है खजूर। फ्रेंड्स, खजूर में नेचुरली जो आयरन का अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। खजूर को आप या तो मॉर्निंग में ले सकते हैं या फिर आप उसको मिड टाइम स्नैक्स में भी यूज कर सकते हैं। खजूर में नेचुरली आयरन तो प्रेजेंट होता ही है, प्लस इसके साथ साथ इसमें स्वीटनेस जो होती है, इसमें जो मिठास होती है वो शुगर को रिप्लेस करती है और अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपके एनर्जी को बूस्ट करती है। साइंस के अकॉर्डिंग डेट्स में होता है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो आपको एक छोटे से ड्राई फ्रूट में बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाती है, तो इसको आपको जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। खजूर का रियल बेनिफिट पाने के लिए आपको खजूर को डेली अपने रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ चीज जो मैं बोलने वाली हूँ वो है अनार। अनार में आयरन, विटामिन सी और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। एंड जब भी मैं आयरन की बात करती हूँ, एक टिप आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है, जब भी आप ऐसा फूड लेते हैं जिसमें आयरन होता है तो ये आयरन आप खा तो रहे हैं बट ये आयरन अब्सॉर्ब हो
इसके लिए आपको विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि अनार में होता है आयरन प्लस विटामिन सी, तो इस फल को खाने से आपके बॉडी में आयरन इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप कभी आयरन की गोली लेते हैं तब भी आपको हमेशा किसी जूस के साथ आयरन की गोली लेनी है, ताकि जो आयरन आप अपने बॉडी में ले रहे हैं वो अच्छे से आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाए। प्लेन पानी के साथ आयरन उतना अच्छे से आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता। एंड नेक्स्ट है, अभी ठंड का टाइम है तो इस समय गज्जक तो सब खाते हैं, तो अगर आप पीनट्स और गुड़ का कॉम्बिनेशन भी खाते हैं तो वो भी आपके बॉडी में नेचुरली ब्लड लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ भुना हुआ चना भी आप खा सकते हैं गुड़ के साथ, एंड ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी में ब्लड लेवल को बढ़ाने के लिए। इन सारी चीजों के अलावा अगर मैं बात करूं कि और किस तरीके से आपकी बॉडी में आयरन का लेवल बढ़ सकता है या फिर आपकी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन अच्छा हो सकता है, तो वो है विटामिन सी वाली चीजें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि विटामिन सी बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जितना आयरन खा रहे हैं वो सारा चीज अब्सॉर्ब हो रहा है, बट अगर आप उसके साथ विटामिन सी लेते हैं तो जो आयरन आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं वो अच्छे से अब्सॉर्ब भी होगा और एनहांस्ड वे में अब्सॉर्ब होगा, मतलब आपको उसका फुल बेनिफिट मिलेगा। हमेशा आपको याद रखना है, आप अगर किसी तरीके का जूस पी रहे हैं जिसमें आयरन होता है, सपोज मैंने आपको बताया कि आपको बीटरूट का जूस पीना चाहिए, उसमें अगर आप कुछ ड्रॉप नींबू डाल देंगे या फिर आंवला कट करके डाल देंगे जिसमें बहुत अमाउंट में विटामिन सी होता है, तो ये आपके अब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। इसके साथ साथ अगर आप अनार के जूस में भी नींबू का रस मिला दें थोड़ा सा या फिर आंवला कट करके डाल दें, तब भी आपके बॉडी में आयरन का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज्यादा वो अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, फॉलिक एसिड कंटेनिंग फूड्स। फॉलिक एसिड हमारे बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप विटामिन B12 रिच फूड भी खा सकते हैं। विटामिन B12 रिच फूड उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, बट जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है B12 फूड ढूंढना। तो आप फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं जिसमें विटामिन B12 इंटेंशनली मिलाया जाता है। इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या खाना है ये तो मैंने बता दिया, बट ऐसा भी होता है कि कुछ चीज अगर आप लेते हैं तो वो आपके बॉडी में आयरन अब्सॉर्प्शन को रोकता है, उसमें बाधा पैदा करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाय और कॉफी। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी ले लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में आयरन के साथ बाइंड हो जाता है और एक अलग कंपाउंड बना लेता है और हमारे बॉडी में आयरन अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद एटलीस्ट आधा या 1 घंटा वेट करना चाहिए, उसके बाद चाय या कॉफी लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कैल्शियम सप्लीमेंट या फिर मिल्क। कैल्शियम सप्लीमेंट भी आपके बॉडी में आयरन के साथ एक अलग कंपाउंड बना लेता है और आयरन के अब्सॉर्प्शन में बाधा पैदा करता है। तो अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं और आयरन सप्लीमेंट भी एक साथ ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में आयरन जो है वो अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपको एक टाइम स्पैन डिसाइड करना है, आपको एक टाइम गैप डिसाइड करना है और इन दोनों के बीच में आपको एक गैप रखना है ताकि आपकी बॉडी में आयरन अच्छे से अब्सॉर्ब हो सके, एंड उसके बाद कैल्शियम का सप्लीमेंट या फिर दूध जिसमें कैल्शियम हाई अमाउंट में होता है, आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।